दोस्तों नमस्कार। हमारा चैनल अपना इंडिया में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा कि हमने कुछ खेत दिखाए हैं जहाँ पर पीली सरसों लगी हुई है और मटर लगी हुई है और अ, चना लगे हुए हैं, गेहूँ लगा हुआ है। तो दोस्तों ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप देख रहे हैं कि आज ये 18 फरवरी है, आज की सुबह। तो हम लोग यहाँ पर फसल देख रहे हैं। ये फसल अमूमन इसी समय नवंबर और दिसंबर के बीच लगाई जाती हैं। ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है सरसों है, इसको ये सरसों या मूली है। मतलब ये सरसों में ही आता है। ये तिलहन जो होती है, तिलहन वाली फसल में मटर लगी हुई है। यहाँ पर मटर अभी फलियाँ कुछ कमज़ोर हैं। यहाँ पर दिखाते हैं, ये फली लगी हुई है ना, ऐसे लगी हुई है। ठीक है, तो ये हम क्यों दिखा रहे हैं आपको? हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभी ये फरवरी है, मार्च और मतलब लगभग लगभग अभी सब ख़त्म हो जाएगा मार्च में, और जो लास्ट वाली फसलें रह जाएंगी वो अप्रैल में, शुरुआत अप्रैल में कट जाएगी। तो अभी इस समय सब कुछ हरा भरा है। ये हरा भरा आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर जो है वो होता है, बिजरा होता है, उसकी फसल है। तो हमारा मकसद ये है कि ये जो हम दिखा रहे हैं, ये इस समय ग्रीनरी जो नवंबर से दिसंबर से लेकर के हमारा फरवरी और शुरुआत मार्च तक हमें ग्रीनरी दिखती है। अभी ये सब बेहतर लग रहा है, अच्छा है। लेकिन आप देखिए कि इसके बाद आप लोग देखेंगे, सॉरी, मार्च के बाद ये फसल ख़त्म हो जानी है, क्योंकि ये फसल का एक चक्र है और फसल चक्र ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। अभी ये ग्रीनरी चली जाएगी, इसके बाद में हमारा गर्मियों की फसलें हमारे यहाँ तो बहुत ही कम होती हैं। इक्का दुक्का कोई मूंग वूंग वगैरह लगा दे, वरना हमारे यहाँ सब ऐसे ही खेत पड़े रहते हैं। तो हमारे यहाँ का जो फार्मर है, किसान है, बहुत हालांकि मेहनती है, लेकिन है क्या कि कुछ सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं हैं, सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं लोग। तो उन सुविधाओं की वजह से खेती नहीं कर पाते। जैसे कि सभी किसानों के पास, सभी फार्मर के पास मेन जो चीज़ है पानी, वो अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं पर ट्यूबवेल लोगों ने लगा रखे हैं, तो उनसे जिनको पानी मिल जाता है वो लोग अपना कर पाते हैं, वरना खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप लोग देखिए कि इतना मतलब हमारे देश में जो फार्मर है वो ऐसे ही रह जाता है। हालांकि और कई एरिया में फसल, साल में फसल चक्र चलता रहता है, 2 फसल, 3 फसल, 4 फसल तक लोग ले लेते हैं। तो फसल का जो चक्र है ऐसे ही चलता है, और कुछ लोग फसल ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी ले पाते हैं। तो हम सिर्फ इसलिए ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हमारे देश का जो फार्मर है उसका कैसे डेवलपमेंट हो। हमारे देश में बात तो चलती है, बहुत तरह से बात चलती है कि हम अपने देश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत स्थिति में ला रहे हैं। जैसे हमारे जो मोदी जी हैं वो कहते हैं कि हम सालाना उनको मतलब 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें दी जाती हैं, ताकि वो अपना खेत के लिए खाद बीज वगैरह खरीद सकें। हालांकि ठीक है, लोगों को थोड़ा हेल्प हो रही है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में
काम नहीं आ पाता है, क्योंकि महंगाई है, महंगाई के चलते लोग। तो दोस्तों, हमारा बताने का मकसद ये है कि आखिर हमारे देश का जो किसान है उसकी आय कैसे दुगनी होगी। जैसे कि हमारी सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। लाइक किसान के मदद के लिए हमारे जो सरकार है वो बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे प्रयास करती है, लेकिन है क्या कि ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, और जो ऊपरी स्तर पे दिखाया जाता है वो कुछ और होता है। जो कुछ ऊपरी स्तर पे दिखाया जाता है वो और नीचे की चीज़ों में बहुत मतलब अलग स्थिति है। क्योंकि जो ग्रास रूट पे जो हमारा स्मॉल फार्मर है उसको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, छोटी छोटी चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो बताने का मकसद ये है कि आज के समय में इतना मतलब महंगाई की दौर से, जैसे लोगों के पास खेती है, स्मॉल फार्मर जो छोटे छोटे किसान हैं उनके पास 2 बीघा है, 4 बीघा है, 6 बीघा है। तो आजकल है क्या कि खेती में जो लागत है, मान लीजिए कि 1 बीघा खेत है, तो 1 बीघा खेत में लगभग जो लागत है समथिंग 10,000, 15,000 और 20,000 ऐसे लागत आ जाती है। पहली फसल मान लिया कि जो बरसात की फसल होती है उसमें तो किसान को कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि भगवान भरोसे फसल है। पानी अगर फसल को सही मिल गया तो फसल हो गई, नहीं हो मिला तो फसल नहीं हो पाती है। हो भी गई तो दाम दूम बराबर रहता है। लगभग लगभग हर किसान की स्थिति यही रहती है। बहुत कम किसान हैं जो बड़ी जोत वाले किसान हैं, 10, 15, 20 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा वाले हैं, वो कुछ अपना बचत कर ले जाते हैं। लेकिन स्मॉल फार्मर, छोटा किसान है, वो नहीं बचत कर पाता है। तो हम ये बता रहे हैं कि आप ये देख लीजिए कि जैसे कि 1 बीघा में 10,000, 15,000 और 20,000 तक लागत चली जाती है, क्योंकि उनको खाद, बीज, पानी और इन सब का व्यवस्था करनी पड़ती है, लेबर की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो सब में पैसा चला जाता है। और जो उपज होती है, उपज भी लगभग इतनी ही होती है। 1 बीघे में 20,000 के ऊपर पैदावार यहाँ नहीं है, और हो सकता है 20 से 25 हो जाए, 30 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 से 50 हो जाए, 1 लाख हो जाए, नहीं हो सकता है। तो आप देखिए, 2, 4, 6 बीघा जिनके पास खेती है वो क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन गुजारेंगे। तो इसके लिए अब खेती तो एक अल्टरनेटिव के रूप में स्मॉल फार्मर काम करता है। बाकी अपना मज़दूरी वगैरह में अपना काम करते रहते हैं, तो वहाँ से उनका अपना घर परिवार चलता है। तो हम सिर्फ इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं क्योंकि जो किसान की आय दुगनी की बात होती है तो आखिर आय दुगनी कैसे होगी। उसके लिए हमारी सरकारों को चाहिए कि किसानों की मदद के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाएं, और हालांकि सरकार उठाती भी है। तो किसानों के खेत में जहाँ पर जो पैदावार हो रही है, मान लिया कि किसान ने 1 बीघे में चना लगाया, गेहूँ लगाया, या दूसरी कोई फसल लगाई, सरसों वगैरह, मटर वगैरह, तो सरकार को चाहिए कि उनका जो खेत है उस खेत को जो पैदावार है उस खेत में ही वहाँ पर प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जाए। प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि अगर सरकार व्यवस्था करेगी तो प्रोसेसिंग की जा सकती है। आम तौर पे आदमी स्वयं नहीं कर सकता। जैसे कहा जाता है कि किसान की जो आमदनी है वो प्रोसेस्ड उत्पाद से आमदनी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसान के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, ट्रेनिंग नहीं है, और किसान के पास उतना सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। सबसे बेहतर है कि उसको स्किल कहते हैं, यानी कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, और हर किसान के पास उतना नहीं है। ट्रेनिंग के बाद लागत लगती है, और
वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो किसान करता क्या है कि मान लिया कि जैसे छोटा जो स्मॉल फार्मर है, उसने अपनी फसल पकने के बाद में फसल कटाई की और ले गया अपने क्या कहते हैं पास की मंडी में, आड़तियों के पास। तो वहाँ पर आड़तियों का ही इतना कमीशन रहता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में किसान को नुकसान हो जाता है, तौल में, और वो उसका बहुत तरीके से होता है। तो एंड टू एंड किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, और यही स्थिति है हमारे देश के किसानों की। तो साथियों, बताने का मकसद ये है, ये यहाँ पर क्या है, मटर लगी हुई है, अभी फूल रही है। तो आखिर बात यह है कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग चर्चा करते रहेंगे और इस पे बात करते रहेंगे कि आखिर किसान की आय कैसे बढ़े और किसान किस तरीके से समृद्ध हो, ताकि क्योंकि हमारा जो किसान है वो भारत की लगभग 70% आबादी हमारे गांव में ही रहती है, और यही किसान हैं जिनके पास छोटे छोटे जोत वाले खेत हैं। ये जब पैदावार करते हैं तो हमारे शहरों में जो जनता रह रही है उनको खाने पीने के लिए मिलता है, अपने देश को जाता है, और मतलब हम अपने देश से विदेशों को भी जाता है। तो हमारा मकसद ये है कि हर तरीके से अपने देश के किसानों की हेल्प होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। तो ये इसके लिए प्रयास होते रहें, सरकारें करती हैं लेकिन उतना हो नहीं पाता है और जितना होना चाहिए, क्योंकि किसान को नहीं मिल पाता है उतना। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतनी ही बात करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि कैसे क्या होगा आगे और कैसे होना चाहिए। तो हमारा मकसद यही है कि किसानों की हेल्प हो, किसानों के लिए कुछ ना कुछ उनको बेहतर हो, उनकी मदद हो, सरकार मदद करे, बैंकें उनकी मदद करें। हमारी गवर्नमेंट को प्रयास कर रही है और बेहतर तरीके से प्रयास करने चाहिए। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। हमारा चैनल अपना इंडिया में स्वागत है। कोशिश करिए आप लोग अगर हमारा वीडियो देखें तो उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, लाइक करें, आगे आगे बढ़ाने के लिए हम आपको जो है कुछ और आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये अभी पहला या दूसरा ही वीडियो है जो हमने अभी कोशिश की है किसानों के लिए। तो हम चाहते हैं कि आगे निरंतर कुछ आपके लिए थोड़ा थोड़ा लाने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम दूसरे टिप्स आपको बताएंगे कि कैसे क्या किसान अपना आमदनी बढ़ा सकता है, और जो हमारा खेत हैं उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं, छोटे से छोटे खेती को कैसे हम बड़े इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिसका हम एक एक जो हम पैदावार कर रहे हैं उसके एक एक दाने का हमें मूल्य मिल सके, हमारे किसान को मूल्य मिल सके, और किसान के जेब में पैसा जाएगा तो हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारे देश की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। तो ये मतलब हमारे किसान के लिए भी बेहतर है, और जो आम पब्लिक है उसके लिए भी बेहतर है, और हमारे देश के लिए भी बेहतर है, क्योंकि पैसा लोगों की जेब में जाता है तो पैसा फिर मार्केट में आता है, और फिर वो ग्रास रूट पे भी उसका, ग्रास रूट से लेके अपर रूट तक इसका फ़ायदा दिखाई देता है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।